Hello everyone. In my previous video, I have told you about disease. This is the part 2 of food and health. So we have discussed in part 1 about balanced diet, about exercise, about enough rest, and today we will discuss about disease and its types. Okay, so disease, what is disease? Disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. ऐसा कंडीशन बॉडी का जब बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाए, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन करने के लायक नहीं हो, उसको डिजीज़ बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं. ओके, डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? कम्युनिकेबल मीन्स होता है कम्युनिकेट करना, यानी एक से दूसरे तक फैलने वाला डिजीज़. सिंपली याद रखो, ऐसा डिजीज़ जो एक से दूसरे में फैलता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. और कुछ ऐसा डिजीज़ है जो आपको हुआ तो किसी में नहीं जाएगा, वो आपका डिजीज़ है. जैसे कि मान लो तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारा बोन टूट गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम गिर गए, तुम्हारे बोन टूट गया, तो वो भी एक डिजीज़ है, फ्रैक्चर ऑफ बोन. तो क्या आपकी मम्मी को भी टूट जाएगा उसको छूने से? नहीं ना. इस तरह बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ विटामिन्स की कमी से, कुछ मिनरल्स की कमी से हमें ढेर सारा डिजीज़ होती है. तो वो डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है. मतलब वो आपके अंदर है या किसी के अंदर है तो उसके अंदर ही रहेगा, उससे किसी और में फैलता नहीं है. ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में. These are disease that are not passed on from one person to another. ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? स्कर्बी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी बेरी, रिकेट एंड एनीमिया. आप लोग एक चार्ट बनाओ और जिसमें अच्छे से इनके बारे में आप लोग लिखते जाओगे मेरे साथ साथ. जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. मैंने आप लोगों को विटामिन के बारे में बताया था. इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड. ठीक है, विटामिन बहुत तरह के होते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, बहुत सारे होते हैं. बी में भी भाई बहुत सारे विटामिन बी होते हैं. B1, B2, B6, B12, इस तरह से बी कॉम्प्लेक्स, इस तरह के बहुत सारे विटामिन बी होते हैं. ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? Night blindness is a disease in which a person cannot see in dim light. अगर लाइट प्रॉपर नहीं हो, थोड़ा सा डिम हो, कम लाइट हो, तो उस कम लाइट में यानी शाम के समय में, स्पेशली शाम को अगर जब लाइट कम हो जाता है, लोग पर्सन जो है वो बिल्कुल देख नहीं पाता. द पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन dim light. This type of disease is known as night blindness. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A. विटामिन ए की कमी से होती है. ये याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है. और इसमें विटामिन ए की कमी को पूरा करता है आपका कौन कौन सा चीज़? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मैंगो, पपाया, टमाटो, बटर, मिल्क, फिश, एग, यॉक, ये सारे चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है. सो एवरी डे इंक्लूड ऑल दिस थिंग इन योर डाइट. ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैंने बोला था ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है. तो आपको रेगुलर इसको लेना चाहिए. डन. नेक्स्ट इज बेरी एक डिजीज़ है. बेरी इज़ अ डिजीज़ जिसमें क्या होता है ना कि लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख नहीं लगती है लोगों को, वीकनेस हो जाता है, पेन होता है लिम्स में, पैर में, हाथ में दर्द होता है. ठीक है, अब सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड फीट और लेग जो है वो फूल जाता है, इसका दबाने से दब जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं. स्वेलिंग फीट एंड लेग्स, ये सब सिम्टम्स है बेरी के. बेरी डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है. ठीक है, अब विटामिन बेरी किसी को ना हो, इसलिए सबको क्या क्या खाना चाहिए रेगुलर? राइस, मिल्क, मीट, पीज़. आप लोग बुक में सब देखते जाओ, मैं अंडरलाइन नहीं भी करूँ तो भी देखते जाना. अनपॉलिश्ड राइस, पीज़, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, ये सारा चीज़ में क्या रहता है? ये सारा चीज़ में विटामिन B1.
ठीक है, विटामिन B1 वी कैन फाइंड विटामिन B1 इन दिस फूड आइटम। ओके, और ये अगर नहीं लोगे तो बेरी बेरी नाम का डिजीज़ होता है। नेक्स्ट डिजीज इज स्कर्वी। स्कर्वी स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है वो स्वेल्स हो जाते, फूल जाते, दर्द होता है वहाँ। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स से कभी कभी आप देखोगे ब्रश करते समय देखोगे, या ऐसे भी कुछ खा रहे हो एप्पल वगैरह का तो उसमें ब्लड आपको देखने को मिलेगा, गम से आपका ब्लड आने लगता है। ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से। विटामिन सी की कमी आपके शरीर में हो गया तो आपको स्कर्वी होता है, ठीक है। एंड विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट रहता है साइट्रस फूड, आंवला, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्प्राउटेड ग्रेन एंड पल्सेस, ठीक है। अब देखो मिल्क में सारा चीज़ रहता है, और ये वेजिटेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होता है कितना इम्पोर्टेंट है। आज के बाद घर में कभी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो तो ना मत करना, ठीक है, उसको खा लेना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो स्कर्वी के लिए विटामिन सी जो है वो उसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पोटैटो, स्प्राउटेड ग्रेन, पल्सेस एक्सेट्रा, टमाटो, साइट्रस फूड, मेनली साइट्रस फूड, ठीक है, जितने भी नारंगी, नींबू, ये सब में होता है, आंवला, गुड। देन नेक्स्ट इज रिकेट। रिकेट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट किस में होता है? विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी, deficiency of vitamin D, ricket. In this disease, the bones become soft. इसमें क्या होता है ना कि बोन जो है सॉफ्ट हो जाता है। विटामिन डी along with the mineral calcium and phosphorus makes our bones and teeth hard and strong. यानी हमारे बोन्स और जो टीथ है ये स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, हार्ड कैसे बनता है? विटामिन डी के कारण। और उसके साथ अलॉन्ग विद द मिनरल कैल्शियम, विटामिन डी के साथ अगर कैल्शियम आपके शरीर में ठीक से हो, और फॉस्फोरस, ये दोनों हैं मिनरल्स का नाम। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है। याद कर लो, ये सारे किसके नाम हैं? मिनरल्स के नाम हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स, ये दोनों मिनरल्स अगर विटामिन डी के साथ, और ये दोनों मिनरल्स हमारे शरीर में प्रॉपरली पाया जाए, जितना चाहिए उतना हो, तो ये हमारे बोन और टीथ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये दोनों चीज़ की कमी हो जाए तो रिकेट नाम की बीमारी होती है। क्या होता है रिकेट? आई एम शोइंग यू द पिक्चर। देख, ये जब हमें रिकेट होती है ना तो ये बोन जो है ये सॉफ्ट हो जाता है और इस तरह बेंट हो जाता है। एक हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड जो है उसका लेग इस तरह से स्ट्रेट होगा, बोन शुड बी स्ट्रेट। और जब रिकेट होता है तो इस तरह से ये बोन सॉफ्ट हो जाता है और इस तरह बेंड कर जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? एवरी डे वी शुड टेक विटामिन डी। विटामिन डी का गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। याद रखना, सनलाइट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट। डन। ओके, नेक्स्ट इज goiter. Goiter is caused by deficiency of iodine. Deficiency of iodine. Okay, goiter is caused by the deficiency of iodine. In goiter, a gland in the neck region swells. Goiter can be prevented by using iodized salt. सी फूड इज़ ऑल्सो रिच इन आयोडीन, ठीक है। सी फूड जो होता है उसमें भी बहुत सारा आयोडीन होता है। इसके अलावा इसमें भी क्या बोलते हैं, सॉल्ट में भी एक तरह का आयोडीन पाया जाता है। उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट उसको हम लोग बोलते हैं।
तो हम लोग को ये सारा चीज़ लेना चाहिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर होता है, ये याद रखना। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। डन। नेक्स्ट डिजीज इज एनीमिया। ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी ये स्प्रेड नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होती है, आयरन इन फूड। In anemia, the hemoglobin in the blood becomes low, so the oxygen carrying capacity of blood reduces. Iron is present in dates, apples, banana, guava, spinach, brinjal, jaggery, pulses, meat and liver. एक चीज़ याद रखना, ये जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे जो ब्लड है, ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पसेस यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ये हमारे ब्लड के थ्रू ही पूरे फूड के साथ जाके ये मिलता है और मतलब रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन? ब्लड में हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन बना में आयरन रहता है। ठीक है। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए ना, तो आपका हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बिकम्स लो, सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी उसका कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो हमें आयरन, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आयरन डॉक्टर हम लोग को आयरन का टैबलेट्स दे देते हैं। इसके अलावा जितने भी फूड प्रोडक्ट जिसमें कि फूड्स है जिसमें कि आयरन हो, हमें लेने के लिए बोलते हैं। तो कौन कौन सा चीज़ में है आयरन? डेट्स, एप्पल्स, बनाना, गुआवा, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट, लीवर, all these are iron. Iron is present in this food. Okay, so done. Now we have completed all non-communicable disease. Again, our easy recap. Non-communicable disease, the name of the disease is a night blindness, is caused by deficiency of vitamin A. Beriberi is caused by the deficiency of vitamin B1. Scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. Ricket is caused by the deficiency of vitamin D. And goiter is caused by the deficiency of iodine. Anemia is caused by the deficiency of hemoglobin. Learn everyone. Okay, next, communicable disease. Communicable disease. Communicable disease. Okay, communicable disease. Next. Okay. Communicable disease are spread by microbes or germs called bacteria, protozoa, okay, and virus. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस क्या है? एक तरह के जर्म्स है या माइक्रोब्स है। क्या है ये? इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। दीज आर द माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। इससे ये स्प्रेड होता है और ये एक से दूसरे में जाता है। किसके थ्रू? स्पीटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक है। इसीलिए अभी हम लोग जो कोरोना वायरस हुआ है, हम लोगों को क्या बोला गया है? मास्क पहन के रहना है, क्योंकि ये हमारे नोज़ एंड माउथ के थ्रू एंटर करता है। ये जो जर्म्स होता है ना, ये हमारे शरीर में नोज़ और माउथ के थ्रू ही एंटर करता है। देखो यहाँ लिखा, जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज़ और माउथ। ओके, और माउथ। डन। तो माउथ के थ्रू ही ये करेगा। ओके, विथ फूड एंड और विथ फूड और वाटर, फूड और वाटर से भी ये एंटर करता है। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर किसी को छू दिया, मान लो तुम स्वस्थ हो, कोई भी इंसान स्वस्थ है, हाँ, और उसके किसी भी स्किन में कहीं पर कट्स है और उस कट्स के थ्रू वो जर्म्स जो है एंटर कर सकता है बॉडी में। ठीक है। तो ये सारा रीज़न है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रोब से कौन कौन सा डिजीज़ होता है। इसको एकदम अच्छी से याद कर लोगे। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ का नाम याद कर लो। प्लेग, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को इसका स्पेलिंग भी अच्छे से याद हो जाएगा। TUBER, ट्यूबरक्यूलोसिस। टाइफॉइड,
न्यूमोनिया, देखो न्यूमोनिया, अगर पी को आप छोड़ दोगे तो न्यूमोनिया, पी इसमें साइलेंट होता है। ओके, मेनिंजाइटिस, दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, लर्न। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ का नाम है मलेरिया, एमोएबिक डिसेंट्री। मलेरिया, एमोएबिक डिसेंट्री, ये दोनों प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट वायरस। वायरस से होने वाले डिजीज़ का नाम अच्छे से याद कर लो। वायरल डिजीज़ में क्या क्या आता है? यस, कफ एंड कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे जो हैं, मीजल्स, ये सारे होते हैं वायरल डिजीज़, वायरस से होने वाले डिजीज़। डन। अब हम लोग पहले इन सारे माइक्रोब्स का पिक्चर देखेंगे कि ये जहाँ डायग्राम बनाने के लिए देता है, अच्छे से ये डायग्राम देखो। दिस इज़ प्रोटोजोवन, ठीक है। फंगी एंड बैक्टीरिया, वायरस ऐसे होते हैं। बैक्टीरिया बहुत सारे शेप्स के होते हैं। बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद ये है जो है सर्कल भी में भी होते हैं, ये सब होता है। स्फेयर शेप का भी बैक्टीरिया होता है, तरह तरह का बैक्टीरिया होता है। एंड दिस इज़ वायरस। डन, दिस इज़ वायरस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फैलता है। तो सम ऑफ द वे इन विच डिजीज स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ वे, किस तरह से ये डिजीज़, किस माइक्रोब से कौन सा डिजीज़ होता है, ये मैंने बता दिया। अब ये माइक्रोब से ये डिजीज़ किस तरह से फैलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ डिजीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी को छू दिया तो उससे दूसरों में ये डिजीज़, जिससे वो छुएगा उसके अंदर ये डिजीज़ फैल जाएगा। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। किसी में थ्रू इन्फेक्टेड फूड और थ्रू वाटर से ये फैलता है। ठीक है, इन्फेक्टेड फूड और वाटर में से ये फैलता है। और थर्ड है थ्रू द एयर वी ब्रीथ, थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ओके, एंड लास्ट है, नो नॉट लास्ट, थ्रू इंसेक्ट, उसके बाद है थ्रू इंसेक्ट, एंड नेक्स्ट पेज में थ्रू कैरियर्स। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से हम लोग को क्या क्या कौन कौन सा डिजीज़ फैलता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड, याद कर लो एकदम से। कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स, मिजल्स, रिंगवर्म, whooping कफ, स्कारलेट फीवर, स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी जिसको भी ये डिजीज़ होता है उनको एकदम सेपरेट रूम में रखा जाता है। वो अगर किसी को भी छुएगा या उसका यूज़ किया हुआ कोई भी सामान, कोई भी क्लोथिंग या आर्टिकल्स अगर कोई दूसरा किसी ने छुआ, कोई हेल्दी पर्सन ने उसको छुआ, तो उसके पास भी वो चला जाएगा, वो जर्म्स उसमें कम्युनिकेट, मतलब उसमें फ्लो कर जाएगा और वो भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ये सारे डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, स्प्रेड होता है। किस तरह से ये डिजीज़ स्प्रेड होता है? थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से। कौन कौन सा डिजीज़ स्प्रेड हुआ? चिकन पॉक्स डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, मिजल्स डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, रिंगवॉर्म, व्होपिंग कफ डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से क्या होता है बताओ? टाइफाइड, किसी को टाइफाइड होगा ना तो उसके छूने से, किसी और को शायद नहीं हो, लेकिन ये टाइफाइड आता कैसे? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से। पोलियो, डायरिया, जॉन्डिस कभी छूने से एक से दूसरे में नहीं जाता है, कांटेक्ट में रहेगा तब भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसका खाया हुआ झूठा खाना अगर तुम खाओगे तो उससे भी ये फैलता है। ये मेनली हमारे शरीर में आता कैसे है? स्प्रेड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर अगर आप पियोगे या इन्फेक्टेड फूड अगर मतलब खाओगे तो ये होगा। ठीक है, ये कैसे होता है और अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। देखो, फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैरी जर्म्स। इसमें फ्लाइज यानी मक्खी जो होता है वो, और कॉकरोच ये जर्म्स को कैरी करता है फ्रॉम सीवर्स। ये जो जर्म्स होते हैं सीवर्स यानी गंदे नाली में, ये सब जर्म्स होते हैं। और फ्लाइज और कॉकरोच आराम से उन पे ऊपर जाते हैं, बैठते हैं, उनके अंदर ये जर्म्स आ जाते हैं एंड कॉन्टामिनेट आवर फूड एंड वाटर। वो उड़ के हमारे फूड, अगर आप खोल के रखोगे, ना ढक के रखोगे, उस पर ये बैठते हैं और उस फूड और वाटर को कॉन्टामिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फूड को डर्टी हैंड से
या फिर मतलब बिना हाथ साफ किए प्रॉपर सैनिटेशन नहीं करके अगर आप हैंडल करेंगे किसी फूड आइटम को या वाटर को, तो वो भी फूड और वाटर को पॉल्यूट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि ये अगर वही फूड पॉल्यूटेड फूड या इन्फेक्टेड फूड और वाटर, आप कंटामिनेटेड वाटर आप कंज्यूम करोगे, आप लोगे, तो आपके अंदर वो जर्म्स आ जाएगा। देन मेन इसके अलावा मिल्क फ्रॉम डिजीज काउ कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, कभी कभी किसी काउ में भी ये डिजीज़, मतलब वो डिजीज़ है और उसका जो मिल्क है वो पीने से भी ये फैलता है, ठीक है, स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, थ्रू एयर वी ब्रीथ। some diseases आर देयर, दे आर स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ओके, जैसे कि कौन कौन सा डिजीज़ होता है? चिकन पॉक्स, whooping कफ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, स्कारलेट फीवर, ये सब का जो जर्म्स होता है ना, वायरस होता है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड माउथ ऑफ अ पेशेंट। जो भी पेशेंट है, जिसको भी ये वाला बीमारी है, वो उसके माउथ से या नोज से जो भी डिस्चार्ज होता है ना, यानी जो ड्रॉपलेट्स या स्नीज करने से, कफ करने से, खांसने से, उसके मुंह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकल जाता है, उसके अंदर ये जर्म्स प्रेजेंट होता है। और ये जब किसी हेल्दी पर्सन को टच करेगा, ये हेल्दी पर्सन के पास होगा, तो वो उसके अंदर भी ये जर्म्स जो है पास्ड हो जाएगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो थ्रू एयर डन। कौन कौन सा डिजीज थ्रू एयर पास किया? एक पर्सन से दूसरे पर्सन पास करता है। चिकन पॉक्स, whooping कफ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, स्कारलेट फीवर। अभी जो कोरोना वायरस है ये भी थ्रू एयर ये जा रहा है एक दूसरे से, इसीलिए हम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं ना। थ्रू इंसेक्ट्स, अब कुछ डिजीज़ है जो इंसेक्ट के थ्रू हमारे शरीर में आता है, ठीक है। डिजीज़ लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू, कालाजर, ये सब क्या होता है? इंसेक्ट के थ्रू आर कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स, सैंड फ्लाइज। इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स, सैंड फ्लाइज, ये सारे इंसेक्ट जो है ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ये इनको एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सिक पर्सन का ब्लड लेके दूसरे पर्सन के हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफ़र करता है। अब एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। इन 1994 अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात suffered from plague caused by the bites of rat fleas. Okay, bites of rat fleas. Similarly, okay, 1994 में क्या हुआ था? बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग जो प्लेग हुआ था, वहाँ बहुत भयानक मात्रा में प्लेग हुआ था। और ये प्लेग हुआ था किसकी वजह से? बाइट्स ऑफ रैट फ्लीज, ठीक है। इसी तरह डेंगू फीवर जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये मतलब वाइट विस्पर थोड़ा सा एक से दूसरे में फैलता है, ये थ्रू मॉस्किटो। एक मॉस्किटो है एडीज़ मॉस्किटो जो होता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करेगा, काटेगा और उसके अंदर से वो सक करता है उसका ये ब्लड, और जब वो किसी हेल्दी पर्सन के में, वही मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठेगा या उसके ब्लड को सक करेगा, उसको बाइट करेगा, तो उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर देता है जर्म्स। तो ये वाला जो डिजीज़ है डेंगू, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है थ्रू मॉस्किटो कॉल्ड नेम एडिस। ओके, एड्स, ये देखो। ओके, malaria. Next is malaria. Malaria is also caused by a protozoan which is carried by the female anopheles mosquito. याद रखना, मलेरिया जो है, मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो प्रोटोजुआ से फैलता है। प्रोटोजुआ, एक प्रोटोजुअन जो है, ये इस डिजीज़ का कारण है। इट इज़ द कॉज बाय प्रोटोजुअन बट इट इज़ स्प्रेड थ्रू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एक मॉस्किटो है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो? एनोफिलिस। ये जो फीमेल, इसमें नहीं दिया फीमेल, ये है ना इसमें, सॉरी, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू ये स्प्रेड होता है, ठीक है। कौन सा डिजीज? मलेरिया। डन, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, थ्रू कैरियर्स। ये कुछ डिजीज़ होता है जो कैरियर्स का आता है। सम डिजीज़ आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स को कैरी करने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं कैरियर्स।
ठीक है। कुछ हेल्दी पर्सन होते हैं जो जर्म्स को कैरी करते हैं, लेकिन वो खुद उस जर्म्स मतलब वो खुद सफ़र नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ कैरी करते हैं। और वो पर्सन जब आपके सामने आएगा, आपको देख के लगेगा कि ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और वो जर्म्स जो है आपके अंदर आ जाएगा। तो थ्रू कैरियर्स कुछ डिजीज़ फैलता है। सम डिजीज़ आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स। अभी जो कोरोना डिजीज वायरस जो हो रहा है ना, कोरोना वायरस कोविड-19, ये भी कैरियर्स के थ्रू भी फैल रहा है। ये मतलब जैसे कि कोई आपके सामने कोई ऐसा मतलब पर्सन आए जो देखने में एकदम हेल्दी है, लगेगा ही नहीं कि उसको कोई डिजीज़ है, लेकिन ही मे कैरी द जर्म्स। Okay, he may carry the germs and he will transfer these germs to you. Okay, but he is a healthy person. He usually does not suffer from this. Such a person usually does not suffer from this disease. ये जो कैरियर होते हैं वो इस डिजीज़ से सफ़र नहीं करते हैं, इस डिजीज़ को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बट वो सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट एड्स के बारे में बताया गया। एड्स, यहाँ देखो, एक जो है एड्स जो है एक बीमारी का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स जो है एक वायरस के थ्रू फैलता है। ये वायरस का नाम है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस के से ये एड्स नाम का एक डिजीज़ होता है। तो इस एड्स नाम के डिजीज़ से क्या होता है, इस एड्स में क्या होता है ना कि हमारे ब्लड में जैसे RBC होता है ना, रेड ब्लड कॉर्पसेस, जिसमें कि हीमोग्लोबिन, मैंने अभी बताया, हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होता है, तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन मतलब आयरन की कमी से एनीमिया नाम का डिजीज़ हो जाता है। ये आयरन होता है हीमोग्लोबिन में जो RBC में पाया जाता है। उसी तरह हमारे ब्लड में एक और पार्टिकल्स होता है जिसको बोलते हैं WBC। ठीक है, RBC के साथ साथ WBC भी पाया जाता है। तो WBC में कुछ चीज़ होते हैं जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, ये सब बाद में आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। तो लिम्फोसाइट जो है वो बनना बंद हो जाते हैं HIV वायरस में। यही लिम्फोसाइट क्या करता है, कोई भी डिजीज़ को, कोई भी जर्म्स को के साथ फाइट करता है। हमारी बॉडी में फाइटिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट में हमारा बॉडी जो फाइट करता है, जैसे छोटा मोटा कभी डिजीज़ हुआ, जब जर्म्स एंटर करता है ना हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो अपना आप खुद को रक्षा करने के लिए वो बॉडी खुद फाइट करता है। फर्स्ट हम लोग कोई दवाई नहीं देते, बॉडी खुद फाइट करता है और उस डिजीज़ को वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा ना, वो उतना जल्दी इस डिजीज़ से फाइट कर पाएगा, उतना ज़्यादा फाइट कर पाएगा। और बीमारी अगर आया भी, जर्म्स अगर इंटर भी किया बॉडी में, तो वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाता है, जर्म्स को किल कर देता है हमारा बॉडी खुद। तो जब ये वायरस आ जाता है ना, HIV वायरस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम वीक कर देता है, इतना वीक कर देता है कि हमारे बॉडी में फाइटिंग जो टेंडेंसी वो ख़त्म हो जाती है। हमारा बॉडी किसी भी छोटे से छोटे बीमारी से फाइट नहीं कर पाता है। ठीक है, और कोई भी छोटा बीमारी हो तो हम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ये इसको HIV बोलते हैं। डन, ओके। तो हम लोग अभी इसी तरह HIV यहीं तक हम लोग करेंगे थ्रू कैरियर्स। तो कैसे कैसे फैलता है मैंने सब कुछ आपको इसमें डिटेल्स बता दिया। ये प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 फूड एंड हेल्थ पार्ट 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाला जो है मतलब फूड एंड हेल्थ पार्ट 1 वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार देख सकते हैं, पार्ट 1 दिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 भी आप लोग देखेंगे, उसमें मेथड ऑफ प्रिवेंशन और ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ दिया रहेगा। ओके, सो टिल देन, बाय एवरीवन।